हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए आज के अध्ययन के लिए एक वचन निकाल के पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसके एक वचन से एक वचन पढ़ेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? बस, हालेलुया। यीशु मसीह जब जा रहे थे उसे एक अंधा मिला। वो कब से अंधा था? जन्म से अंधा था। हालेलुया, जन्म का अंधा था। तो चेले ने उससे पूछा, हे प्रभु, किसने पाप किया? क्या इसके माता पिता ने या इसने जो ये अंधा जन्मा है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हमारे जीवन में भी ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्या कारण है, मैंने क्या पाप किया? बोलते नहीं बोलते, क्या पाप किया कि मेरे जीवन में समस्या है? क्या पाप किया कि मेरे जीवन में बीमारी है? क्या मैंने पाप किया कि मेरे जीवन में ये तकलीफें है? क्या मैंने पाप किया ये दुख और संकट मेरे जीवन में है? आपके मन में उठता नहीं उठता सवाल? हाँ, मैंने क्या ऐसे गलती किया? और हम क्या करते? गलतियों को याद करते हैं। हालेलुया। तो चेले भी पूछे, चेले को भी लगा कि अगर ये अंधा है तो हो सकता है कि माता पिता ने पाप किया हो, या हो सकता है कि इसने पाप किया है, इसलिए ये क्या है? अंधा है। चेलों को मन में भी सवाल आया। तो यीशु मुझे क्या बोलते हैं? पढ़िए आगे। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया, ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने। फिर कहा अंधा पैदा हुआ? हालेलुया। ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने। हाँ, और आगे। परंतु यहाँ इसीलिए हुआ कि हाँ, परमेश्वर के काम उसमें प्रकट। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये अंधा इसलिए पैदा हुआ कि इस अंधे में परमेश्वर का काम प्रकट हो। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये इसलिए अंधा पैदा हुआ ताकि इसमें परमेश्वर के काम प्रकट हो। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में समस्या आई है तो आपने पाप किया हो। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में तकलीफ है तो आप कोई गलती कर बैठे हो। हालेलुया। जरूरी नहीं कि आप बीमारी से जूझ रहे हो तो आपने कोई घोर पाप किया हो। हालेलुया, नहीं, परंतु इसीलिए आप बीमारी से जूझ रहे हो ताकि आप में परमेश्वर के काम प्रकट हो सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड, आमीन। यदि आप बीमार हैं तो समझना कि परमेश्वर आपके जीवन में अपने काम को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर का काम अलग रीति से करता है। हालेलुया, उसका करना अलग है। प्रेज़ गॉड। हम जो सोचते हैं ना उससे बढ़कर करता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आप कभी ये मत सोचिए कि मैं पाप किया, मैं पाप किया। नहीं, परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। अब हम पापी नहीं रहे। हालेलुया, पापी नहीं है अब हम। हालेलुया, पापों की क्षमा हो चुकी है हमारी। अब हम जो कर रहे हो पाप नहीं है, वो गलतियां है। क्या कर रहे हो हम? गलतियां। पाप की क्षमा हो चुकी है। प्रेज़ गॉड। अब जो कर रहे हैं क्या गलतियां, उन गलतियों को प्रभु के सामने मानना। प्रेज़ गॉड। ना इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए अंधा पैदा हुआ कि इसमें परमेश्वर के काम क्या हो सके? प्रकट हो सके। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आप देखना बाइबल में जितने भी प्रभु के दास, जितने भी प्रभु के चेले, अगर कोई ऊंचे स्थान में पहुंचा है या कोई पद को पाया है या कोई मतलब अच्छे पोस्ट पे गया है तो वो पहले दुखों से होकर गुजरा है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आपके जीवन में अपने काम को प्रकट करना चाहता है, इसलिए वो आपको तकलीफों में से गुजरना चाहता है। इसलिए तकलीफ में जब पड़ते हो तब आपको समझ जाना चाहिए, जब आपके जीवन में कोई तकलीफ आ रही है, कोई समस्या आ रही है, कोई बीमारी आ रही है, तो समझ जाना कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ काम करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। कोई बोलेगा ना, कैसे बहन आप तब बीमार लग रही हो, तब कमजोर लग रही हो? मैं कमजोर? वो परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ काम प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। क्या बोला? परमेश्वर मेरे जीवन तकलीफ में घर में खाने को नहीं है,
परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बोलिए लोगों को, हमारा तकलीफ को देखकर लोग बोलते तुम कैसे प्रभु को मानते हो, क्या प्रभु तुम्हारी तकलीफ को दूर नहीं करते क्या? अरे प्रभु तकलीफ को दूर करने के लिए ही तकलीफ है हमारे जीवन में। हालेलुया, कुछ अच्छा करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में तकलीफ को लेके आया है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पढ़िए फिर तो रोमी 8:28 पढ़िए। मेरा फेवरेट वचन है रोमी 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते यस, हैं ये मेरा फेवरेट वचन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर उनके लिए सब बातें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, परंतु सब बातें, गरीबी, अमीरी, बीमारी, तकलीफें, समस्याएं, चिंताएं, दुख, हालेलुया, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती किसको उत्पन्न करती है? भलाई को, सब बोले किसको उत्पन्न करती है? भलाई, सब बोले किसको उत्पन्न करती है? भलाई को। हालेलुया, यार प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. जय मसीह। भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हमारी बहन शीतल के लड़का नहीं मिला, लड़का नहीं मिला, लड़का नहीं मिला करके बोल रहा। हालेलुया, लेट होना उसके लिए भलाई था। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके जीवन में लेट हो रहा है तो समझना उसके पीछे परमेश्वर की भलाई रखा हुआ है। अभी भी बीमारी से प्रभु को ठीक नहीं करना मतलब आपके जीवन में भलाई को रखा हुआ परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, अभी भी आपके कर्जे दूर नहीं हो रहे, समझ जाना कि परमेश्वर उसके पीछे एक भलाई को छुपा के रखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन उसको समझना के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि हालेलुया, ये तकलीफें मेरे जीवन में एक्चुअली आज है क्यों। आमीन। हालेलुया, ये तकलीफें मेरे जीवन में है क्यों, उसको समझिए आप। कई बार पाप के कारण भी आता है ना, मैं पाप करता हूं ना, मेरे पाप के कारण मेरा जिंदगी कैसे गुजर जाएगा, लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ी तकलीफ में गुजरती है। मालूम है? मालूम नहीं मालूम? पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय, उसका आप पढ़िए 7 पद से पढ़े, कहानी समझ में आए, पढ़िए। तब उसने उससे कहा, हाँ मैं वही यहोवा हूँ हाँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया हाँ कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। हाँ उसने कहा, हाँ। हे प्रभु यहोवा, हाँ। मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँ? ये यहोवा परमेश्वर किससे बात कर रहे हैं? अब्राहम से बात कर रहा है, और अब्राहम को बोलता है मैं वही परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। और मैं तुझे क्या करना चाहता हूँ? उच्च स्थान में खड़ा करना चाहता हूँ। अब्राहम पूछे मैं कैसे जानूँ? हाँ, और आगे? यहोवा ने उससे कहा, हाँ। मेरे लिए 3 वर्ष की एक कल्लोर हाँ। और 3 वर्ष की एक बकरी हाँ। और 3 वर्ष का एक मेंढा हाँ। और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। हाँ। इन सबों को लेकर हाँ। उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया हाँ। और टुकड़ों को आमने सामने रखा। हाँ। बछड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। हाँ। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे हाँ। तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। यस, और आगे? जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई। भारी नींद आई, और आगे? देखो अत्यंत भय और महा अंधकार से उसे छा लिया। हाँ, और आगे? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ। या निश्चय जान कि तेरे वंश हाँ। पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे हाँ। और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। हाँ। और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। ये किसके बारे में बोल रहा है? इस्राएलियों के लिए बोल रहा है परमेश्वर। इस्राएली किसके गुलाम में थे? मिस्र के गुलाम में थे। हालेलुया। और ये इस्राएली मिस्र के गुलाम में कितने साल थे? 400 साल ये मिस्र के गुलाम थे। और ये इस्राएली लोग मिस्र के गुलाम होने का कारण कौन है? कौन है कारण? अब्राहम। पढ़े नहीं क्या आप लोग? अब्राहम को जो काम परमेश्वर ने सौंपा था वो नहीं किया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है जो काम मैंने तुझसे कहा वो नहीं किया, इसलिए तेरे लोग परदेसी देश में कितने साल? 400 साल तक वो गुलामी करेंगे। मतलब इस्राएलियों के जीवन में दुख किसके कारण आया था? अब्राहम के वजह से। हालेलुया। दुख किसी के कारण से भी आए, दुख कैसे भी आए, लेकिन उसके पीछे परमेश्वर एक भलाई को छुपा कर रखा हुआ है। याद रखना। हालेलुया।
और आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? फिर जिस देश के वे दास होंगे हाँ। उसको मैं दंड दूंगा। हालेलुया। आमीन। क्या बोलता परमेश्वर का वचन? जिस देश के वे दास होंगे, जिस देश के वे गुलाम हो जाएंगे, जिस देश के गुलाम, उनके कारण मैं उनको दंड दूंगा। किनको? मिस्रियों को। हालेलुया। परमेश्वर खुद तकलीफ पे भेजता है और परमेश्वर खुद तकलीफ देने वालों को दंड देता है। हालेलुया। क्या नियम है परमेश्वर का? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को दंड दे, मिस्रियों को दंड देने का कारण चाहिए था कुछ। क्या मिस्रियों को दंड देने का परमेश्वर को कारण चाहिए था? अब्राहम गलती किया, मिस्री इसराइल लोग गुलाम हुए, इसराइल लोग गुलाम होने के कारण मिस्री लोग क्या किए? मिस्री को तंग किए, तो मिस्रियों को क्या किया? परमेश्वर ने दंड दिया। और आगे पर क्या लिखा हुआ है? और उसके पश्चात वे बड़ा धन हाँ। वहाँ से लेकर निकल आएंगे। और इजरायली लोग वहां से एक बड़ा धन लेकर निकल आएंगे। हालेलुया। देखो, ये भला हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हाँ? तकलीफ किसके कारण आया? अब्राहम 400 साल वो ईंट बना रहे, 400 साल वो मिस्री के मार खा रहे हैं, मिस्रियों के कोड़े खा रहे हैं, वो मिस्रियों से तंग कर रहे हैं। ये लोग हमें सब पुकारते परमेश्वर हमें इस गुलाम से छुड़ा ले, लेकिन 400 वर्ष पूरा नहीं हुआ अभी। हालेलुया। 400 वर्ष पूरा होने के बाद तुम्हारे लिए भलाई को परमेश्वर रखा हुआ है कि यहाँ से तुम्हें बड़ा धन लेके जाओगे। आमीन। कहाँ जाओगे? कनान देश, जहाँ दूध। और आगे क्या लिखा है? तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। हाँ। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। हाँ। पर वे चौथी पीढ़ी में हाँ। यहाँ फिर आएंगे। हालेलुया। वो फिर चौथी पीढ़ी में आप फिर आएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझिए, तकलीफें जीवन में आती है। इजरायलियों की जीवन तकलीफ आई, वो तकलीफें आपके बच्चों के कारण आया, आपके पति के कारण आया, आपके कारण आया, आपकी गलतियों के कारण, किसी कारण आया, उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, सब बातें आपको लोग भलाई को क्या कर देगी? उत्पन्न कर देगी। हालेलुया। पलट देगा, उल्टा कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। दुख बोलता है परमेश्वर, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। कब बदलेगा? ये जब परमेश्वर क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हालेलुया। क्या अब्राहम प्यार नहीं करता था क्या परमेश्वर से? हाँ? क्या परमेश्वर इस्राएलियों से प्यार नहीं करता था? दंड अब्राहम गलती क्या? उसका दंड इस्राएली को भुगतना पड़ा। कई बार हम गलती करते हैं, हमारी गलती के साथ हमारे बच्चों को भुगतना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर उसको बने रहेंगे प्रार्थना में, मसीह जीवन में बने रहेंगे तो उनके लिए भलाई है। उदाहरण के लिए अभी मेरे जीवन को तकलीफ है, अगर मैं तकलीफ में पड़ा एक दिन हिम्मत हार गया, बोलोगे यीशु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो तकलीफ मेरे जीवन में डबल हो जाएगा और भलाई को कभी भी लेकर नहीं आएगा। तकलीफ पे ही मैं मर जाऊंगा और स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। लेकिन यदि मैं प्रभु में बना हूं, किसकी तरह? अय्यूब की तरह, कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। अय्यूब की तरह बने रहना है आपको। तकलीफ में, दुख में, समस्याओं में बड़े रहकर आपको धन्यवाद देना है। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि आपकी बीमारी के पीछे परमेश्वर भला को करे, यीशु उसके भाई उसको मारे, बेचे, गड्ढे में डाल दिए, यहां तक क्या नाम आ गया उसका? व्यभिचार। राजा की पत्नी क्या कर रहे हैं? व्यभिचार कर उसका नाम आ गया, बंदी गृह में डाल देगी। कितना तकलीफ यीशु को, इतना तकलीफ यीशु के जीवन में क्यों? क्या पाप किया था यीशु? यही पाप किया था क्या कि अपने भाइयों को खबर ले जाकर अपने बाप पिताजी से क्या करता था, बताता था। हालेलुया। बंदी गृह में डाल देगा। आप और मैं होते क्या करते हैं? कोई प्रभु नहीं है, कोई नहीं है, थोड़ा तकलीफ आता है, क्या कर रहे थे? प्रभु को कोसने लग जाते हैं। लेकिन आप याद रखिए, आपको तकलीफ आ रहा है तो आप खुश होइए, क्योंकि परमेश्वर काम करना चाह रहा है। क्या इसने पाप किया? इसके माता पिता नहीं, कोई पाप नहीं। अगर पाप किए भी होंगे ना तो परमेश्वर अपना भलाई को करेगा इस संदेह के द्वारा। अल्लाह आमीन। अगर क्या हुआ? यीशु मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, पहला प्रधानमंत्री, मिस्र देश का प्रधानमंत्री। हालेलुया। मतलब प्रधानमंत्री बनना है तो यहाँ पे गड्ढे में गिरना पड़ेगा, गड्ढे में गिरना पड़ेगा आपको। हालेलुया। मार खाना निंदा, पड़ेगा, हाँ, मार खाना पड़ेगा। जैसे जॉन बोल रहा है, मार भी खाना पड़ेगा। हालेलुया। मैं तो नहीं बनूंगा भैया प्रधानमंत्री। झूठा इल्जाम भी झूठा इल्जाम भी सहना पड़ेगा। बंदी गृह में कितने साल रहना पड़ेगा?
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शद्रक मेशक अबेद लोगों को जीवन देखते हैं, उनके जीवन में तकलीफ आया, हाँ? आग की भट्टी में डाल दिए, क्या हुआ? जो राजा आज्ञा नहीं कहा था वही राजा क्या बोलता है? अब शद्रक मेशक अबेद लोगों को परमेश्वर को छो और कोई दूसरी देवता को नहीं करेगा। हालेलुया, भलाई हुआ कि नहीं? आग में डालने के कारण, शद्रक मेशक अबेद लोगों को आग में डालने के कारण पूरे लोग मानने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब आपके जीवन में तकलीफ आने के कारण मालूम आपको, आप समझते नहीं हो, बाइबल में जिसके जीवन में तकलीफ आया ना वो बाद में उद्धार पाया है, उसके द्वारा बहुत बड़ा काम हुआ। पढ़िए, मैं पढ़िए तो कम 16 अध्याय 16 का 25 पढ़िए, पढ़िए तो कम 16 अध्याय 25 पढ़ पढ़िए कल। आधी रात के लगभग हाँ? पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए हाँ? परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ, कहाँ पे गा रहे थे ये? बंदी गृह में। क्यों बंदी गृह में डाल दिया? क्या चोरी किया पौलुस और सिलास? अमीना दीदी, ये पौलुस और सिलास बंदी गृह में गीत गा रहे थे, किस चोरी के इंजाम में अंदर गए थे लोग? बताओ। सुसमाचार। शीतल, किसने अंदर गए थे? प्रभु सेवक के अंदर चले गए लोग, चोर को अंदर करते हैं। हालेलुया, ये लोग कोई गलत काम करके जेल नहीं गए, ये लोग प्रभु की स्तुति कर जेल गए। हालेलुया। अच्छे काम के लिए भी जेल जाना पड़ता है, ये कैसा प्रभु भाई? प्रभु तेरी आराधना करे तो जेल भेज रहे हैं। अरे जेल जाना तो एक बहाना है, उसके पीछे प्रभु का एक काम है। क्या काम है? पढ़ेंगे, आगे बढ़िए। कैदियों को छुड़ाना है। हाँ, और पढ़िए, आगे बढ़िए। इतने में हाँ? एकाएक बड़ा भूकंप आया। हाँ, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। हाँ, और आगे? और तुरंत सब द्वार खुल खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हाँ, और आगे? दरोगा जाग उठा। हाँ? और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। भाग गया, और आगे? अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। हाँ? परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हाँ? अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हाँ? तब वह दिया मंगवा कर भीतर हाँ? लपका हाँ? और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। अभी कैसे जा रहा है वो? कांपता हुआ। पहले कैसे जाता? अरे हाथ पवन डाले, हाँ, बहुत प्रचार कर रहा है, बहुत सुना बहुत इशू करता तू, हाँ, बहुत दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, चलो जेल में डाल। हालेलुया, उसको क्या मालूम मैं जेल में डालने वाला आदमी मैं डाल रहा हूँ, और मैं आगे एक दिन पूछूंगा तेरे को। हालेलुया, हाँ, कांपते हुए आ रहे हैं, क्या पूछ रहे? और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, हे सज्जनों, सज्जन मतलब मालूम है बहुत सम्मानित होता है। हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अरे हालेलुया, उद्धार पाने के लिए मैं, और आगे? उन्होंने कहा, हाँ? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ? तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यस, और आगे? और उन्होंने उसको, हाँ? उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। हाँ? रात को उसी घड़ी उसने उन्हें हाँ? ले जाकर उनके घाव धोए, और उसने अपने सब लोगों समेत हाँ? तुरंत बपतिस्मा लिया। क्यों बपतिस्मा लिया? जेल में डालने के लिए। पौलुस और सिलास बंदी गृह में जाने के कारण। अगर पौलुस और सिलास बंदी गृह में नहीं जाते तो दारोगा उसका पूरा परिवार बपतिस्मा नहीं लेता, उद्धार नहीं होता। हालेलुया, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब आपके जीवन में तकलीफ आ रहा है, आपको समझ जाना है परमेश्वर कोई बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया, आपका पति आपको मार रहा है, आपका बेटा आपको मार रहा है, प्रभु किसके लिए? प्रभु के लिए। आप झूठ बोल दिया, एक क्या बोलता है, मैं बहुत प्रभु के दुख उठाया। क्यों दुख उठाया? उसने मारा, क्यों मारा? बाद में पता लगा चोरी किया था, और क्या बोला? प्रभु के दुख उठा, प्रभु के लिए मैं मारा। अरे आपके जीवन में दुख प्रभु के सहने के कारण आना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैं क्या बोला था? पूरा दारोगा का पूरा परिवार उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। आमीन। हाँ, पौलुस सिलास को मलम पट्टी लगाए, उनके गांव पहुंचे, मतलब समझे गांव पहुंचे, मतलब नहीं, मतलब कि उनको मारे थे ना, खून भी निकला था पौलुस सिलास को। हालेलुया, बोलने की वजह से क्या कर स्तुति आराधना कर रहे हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप परमेश्वर की भलाई को छिपा कर रखा है, परमेश्वर आपके पीछे में, उसको देखना है। हालेलुया, उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो भलाई बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ। हाँ, ये भलाई है, उसको बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
हाय हालेलुया। मैं कई बार बताता था, सोना 24 कैरेट का बनाने के लिए क्या करना पड़ता था सोने को? आग कितने बार? 7 बार। 7 बार सोने को आग से होके जलना पड़ता। बोले इतना तप, इतना आग अगर बोलता तो वो 24 कैरेट का नहीं बन पाता। आपको 24 कैरेट का बनाने जा रहा परमेश्वर। आमेन। ऐसी बन जाओगे क्या 24 कैरेट? हालेलुया। हाँ शीतल, ऐसी बन जाओगे क्या 24 कैरेट? हाँ, आग में, दुख में, बीमारी में, तकलीफ में, गरीबी में, मार में, इंजाम में, झूठे में, कहाँ से होके नहीं गुजरना पड़ेगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। गुजरने के बाद ही उन तकलीफों में परमेश्वर नहीं मिलेगा आपको। उन तकलीफों में परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। उन समस्याओं में परमेश्वर आपको समस्या के उस पार परमेश्वर मिलेगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हाँ, जब एलिया जा रहा था तो क्या बोला? क्यों रुक गया? इस तूफान में परमेश्वर नहीं है, इस आंधी में परमेश्वर नहीं है। उस पार, उस पार, उस पार। हालेलुया। तकलीफों को चीरते हुए जाना पड़ेगा आपको, तकलीफों को फाड़ते हुए जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां परमेश्वर है। हालेलुया। Yes, हालेलुया। बीच में रुक जाओगे तो ना उस पार जा पाओगे ना इस पार जा पाओगे। हालेलुया। Praise Lord। इसलिए प्रियो, किसने पाप किया? किसी ने पाप नहीं किया। अगर किया भी हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके पीछे परमेश्वर की महिमा छुपी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जब हनन्याह सफीरा के बारे में पढ़ते हैं, किसने पाप किया? हाँ, किसने पाप किया? दोनों। उन दोनों ने पाप किया और मर गए। उनके पीछे क्यों भलाई नहीं छुपी थी? पाप तो भी किए। हालेलुया। अरे क्या करते तो उसके पीछे कुछ भलाई हो जाता। बोलो झूठ बोले। हालेलुया। अंगीकार नहीं किए, झूठ बोल के परमेश्वर को नीचा कर रहे। पतरस बोलता है कि तू मुझसे नहीं बोलता, किससे झूठ बोला है? परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला है। हालेलुया। इसलिए उनके लिए भलाई नहीं छुपा। लेकिन अगर देखा जाए तो पौलुस के जीवन देखते हैं वो भलाई है, पतरस के जीवन देखते हैं भलाई है, हाँ, और यीशु के जीवन देखते हैं भलाई है, अब्राहम के जीवन देखते हैं तो भलाई है, हाँ ना। जितने लोगों के जीवन देखते हैं, सबके दुख के पीछे परमेश्वर एक भलाई को रखा था। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह के भी दुख के पीछे एक भलाई था। क्या भलाई था? क्या बोलेगा? कि सारा मानव जाति उद्धार पाए। उद्धार पाए। हालेलुया। मतलब आप सोचते हैं उद्धार इतना इजी मिल गया होगा ना? हाँ, फ्री में। आए चर्चा, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दे, ऐसे बोले उद्धार मिल सकते। आपके उद्धार के लिए किसी ने अपने कीमती प्राण को दिया है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए आपसे प्यार करता है, हर हाल में आपके लिए भला करना चाहता है। आमेन। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जितने हाँ के साथ दुख उठाते हैं सब, क्या है, सॉरी, जितना भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, यदि आपके पीछे कोई दुख, आज समस्या, कोई आज कोई तकलीफ आपको सता रही है तो सताने दो, उसमें आनंद तो रखिए, परमेश्वर की भलाई करता हुआ है। हालेलुया। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस सिलास को नहीं मानता कि दारुओं के परिवार बचेगा, लेकिन फिर भी वो आनंद के साथ स्तुति आराधना कर रहे हैं। यस। हालेलुया। है ना। अय्यूब को नहीं मानता कि दुगनी आशीष मिलेगा, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था। हालेलुया। क्या बोलते हैं अय्यूब को? तीनों मित्र आकर अय्यूब को, तो कुछ पाप किया होगा, तो क्या होगा? कुछ तो किया होगा। ऐसे बोलो, किसको गुस्सा है? परमेश्वर को। हाँ, जा रहे तारे बोलता जाने नहीं दूंगा तुम लोग को। क्यों? तूने मैं अय्यूब कैसे बोला? अब जब तक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा तब तक मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया। अरे वो प्रार्थना करेगा, तू हमें क्यों क्षमा करेगा? हम नहीं, तू उसको पूरा बड़ा बोला, वही तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहिए। और अंत में अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने अय्यूब को सारा दुख क्या किया? माफ दूर किया। हालेलुया। उसको दुगना आशीष दिया। मतलब समझिए, हर तकलीफ, हर समस्या के पीछे परमेश्वर भलाई को छुपा कर रखा हुआ है। इसलिए लिखा हुआ है कि जितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती है? भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसने पाप किया? किसी नहीं, परंतु ये अंधा इसलिए पैदा हुआ है कि इसमें परमेश्वर का काम प्रकट हो। आप पे काम देर हो रहा है, इसके पीछे परमेश्वर का काम प्रकट हो। आपको पेंशन आना लेट हो रहा है तो उसके पीछे परमेश्वर का काम प्रकट होना चाहता है। हालेलुया। कुछ रखा परमेश्वर छुपा के। अभी आप कभी कभी तो प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर को देखता नहीं है। अरे अच्छी बात नहीं देता, क्यों? उसके पीछे भलाई रखा परमेश्वर। हालेलुया। हम बोलते हैं मांगा तो नहीं दिया, तू तो लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु। तो अरे नहीं दिया है, दिया तो अच्छी बात है, और नहीं दिया तो समझ जाना कुछ बढ़ा देना चाहता है। आमेन। हालेलुया।
परमेश्वर आपको क्या देना चाह रहा है? कार देना चाह रहा है। और आप क्या मांग रहे प्रभु? साइकिल दे, साइकिल दे, साइकिल दे। तू बोला कार देना चाहता हूँ, सोना कार दूंगा, साइकिल मांग रहे। साइकिल तो भी दे दूंगा, 4 दिन कार दूंगा तो साइकिल पड़ा रहेगा। अरे मेरा वेस्ट हुआ साइकिल देना, इससे मैं कार देना चाहता हूँ। मांग क्या रहे? और साइकिल जब नहीं देता, कार देने तक वेट नहीं करते और बोलते प्रभु तू ठीक नहीं, साइकिल मांगा, पैदल जाना पड़ रहा है मुझे, ऐसा करना पड़ रहा है प्रभु। अरे पगला, मैं तुझे कार देना चाहता हूँ। साइकिल कहाँ चलाएगा? कार देना चाहता हूँ, पर क्यों नहीं देना कार? अरे इसलिए लेट कर रहा है ताकि कार में पेट्रोल भरने के लायक आपको बन जाओ। कार में पेट्रोल भरने के लायक बन जाओ। परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है हमें। हालेलुया। सीखने के बाद ही हमारे पीछे भला करता है परमेश्वर। हालेलुया। आपको मालूम है, बचपन से एक व्यक्ति, एक बच्चा जब सुख और एकदम आनंद में पलता है, बचपन से कोई दुख नहीं मालूम, बचपन से कोई समस्या नहीं मालूम, हर चीज उसके कदमों में आता था। और एक दिन जब बड़ा होगा और तकलीफ आएगा तो झेल नहीं पाएगा। हालेलुया। हाँ, लेकिन जो बचपन से दुख उठा रहा है, तकलीफ उठा रहा है, और एक दिन अचानक से बड़ा जो बन गया, फिर से तकलीफ आएगा तो क्या करेगा? हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर तकलीफ हमें देना चाहता है ताकि हम तकलीफ को झेल सके। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, अब आपके जीवन में तकलीफ क्यों है? बोलिए क्यों है? बोलिए मेरे जीवन में परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करना चाहता है। आप अंगीकार करते हैं इस बात को? आपकी खांसी दूर नहीं हो रही है, परमेश्वर काम प्रकट करना चाह रहा है। हालेलुया। खटे में पड़े हो तो परमेश्वर काम प्रकट करना चाह रहा है। आपको पेंशन नहीं मिल रहा है, परमेश्वर के पीछे काम को प्रकट करना चाह रहा है। लेकिन समझिए, नहीं मिल रहा तो भी आपको क्या बोलना चाहिए? अरे धन्यवाद प्रभु, तेरी इच्छा तू जब दे रहा तब देना, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं अय्यूब की तरह बोलने के लिए? हालेलुया। यीशु मसीह मेरा हीरो है, बोले। अय्यूब हमारा आदर्श है, आदर्श है, उसको देख कर हम सीखते हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। उसको देखने से हमें क्या मिलता है? हिम्मत आता है, हिम्मत आता है। पौलुस को देखने से क्या मिलता है? यीशु को देखने से क्या आता है? एलिया को देखने से क्या आता है? अरे प्रार्थना किया, आग गिर गया, मैं ही प्रार्थना करूँ तो आग गिरेगी, हिम्मत आता है। कभी कभी मुझे लगता है प्रार्थना तो आग गिर जाएगा। हालेलुया। ये सबको देखने से, पढ़ने से क्या आता है? हिम्मत आता है। हालेलुया। लेकिन दुख इतना है कि वो हिम्मत को याद करने देता, लेकिन दुख में ही हम हिम्मत को याद करें, परमेश्वर को याद करें। हालेलुया। है ना, तकलीफ में परमेश्वर को याद करें। हालेलुया। तब देखना एक बड़ा भला काम परमेश्वर आपके लिए और हमारे लिए करने जा रहा है। सब मिलकर ताली बजाएं। हालेलुया। हालेलुया।